हेलो एवरीवन। सो आज हम वेदरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर एक रॉक दिख रही होगी आपकी, ठीक है। ये रॉक बहुत ही स्ट्रांग रॉक लग रही होगी आपको, पर सालों बाद अगर आप देखोगे, बहुत सालों बाद, ठीक है ना, टाइम पीरियड बढ़ा दो, जैसे 1 लाख साल बाद देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसी चकनाचूर सी हो जाएगी, है ना। इसके अंदर एक तरह से सैंड से बन जाएगी। तो क्या होता है ये नेचुरल वेदरिंग क्या होती है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो सबसे पहले दो तरह की वेदरिंग होती है बच्चों। पहली वेदरिंग जो होती है दैट इज़ आपका जो होता है सॉल्यूशन केमिकल वेदरिंग, और दूसरा जो होता है दैट इज मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। केमिकल और मैकेनिकल दो तरह की वेदरिंग होती है। केमिकल वेदरिंग के अंदर पहला कॉन्सेप्ट जो होता है वो ऐसा होता है कि देखो CO2 बहुत ज़्यादा है संसार के अंदर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर वीक कार्बोनिक एसिड बना लेता है, और इस तरह से बार बार रॉक के ऊपर गिरता है तो रॉक एक दिन क्या कर देगी, अपनी जान छोड़ ही देगी, राइट। तो इस तरह से रॉक यहाँ पर हो जाती है। या फिर रॉक के अंदर आपको पता है आयरन का कोई भी चीज़ होता है उसके ऊपर रस्ट लग जाती है, तो रॉक के अंदर भी आयरन्स होते हैं, ठीक है। देखो ये रॉक थी, इसके अंदर आयरन होता है, राइट। तो आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और इसके कारण ये भी क्या करेगा, एक तरह से ऑक्सीडेशन के कारण यहाँ पर वेदरिंग हो जाएगी, राइट। इसी तरह से आप यहाँ पर देखो कि कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे रॉक है, रॉक के ऊपर एक पेड़ मर गया, है ना, मान लीजिए डिके हो गया पेड़ का, राइट। तो यहाँ पर अब क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होंगे वो कुछ एसिड छोड़ देंगे, ठीक है। इससे तो ले लेंगे, पेड़ का ऑर्गेनिक मटेरियल ले लेंगे, पर एसिड छोड़ देंगे। उस एसिड के कारण रॉक के ऊपर एसिड पड़ता रहेगा, सालों साल पड़ता रहेगा। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके कारण एक तरह से वेदरिंग। तो हमने अब यहाँ पर पहला जो वेदरिंग था दैट इज़ नोन एज केमिकल वेदरिंग, वो हमने पढ़ लिया है। 3 केमिकल पढ़ते हैं, ठीक है। पहला अपन कह रहे हैं कि इसके अंदर सॉल्यूशन वेदरिंग, ठीक है, जिसके अंदर भी कार्बोनिक एसिड बनता है, राइट। दूसरा हम बोल रहे हैं कि अपना ऑक्सीडेशन, और तीसरा बोल रहे हैं डिके जो होता है बैक्टीरियाज के कारण, बैक्टीरियल एसिड जो छोड़ते हैं, ठीक है, उसके कारण, ठीक है। अब आते हैं मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर। देखो भाई कि आप देखो चट्टान है, चट्टान के अंदर क्या होता है, गर्मी पड़ती है, फिर रात को सर्दी पड़ती है, फिर गर्मी पड़ती है, फिर रात को सर्दी पड़ती है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, है ना। इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, और इसकी ऊपर की लेयर जो होगी ना वो इस तरह से टूटने लग जाएगी। दैट इज नोन एज एक्सफॉइलेशन। इसको अपन एक्सफॉइलेशन, यहाँ पर देख सकते हैं ये पेड़ है, रॉक के अंदर उग गया। अब ये पेड़ है तो जड़ फैलाएगा अपनी, तो ये क्या करेगा, ये एक तरह से मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर काउंट होगा। ये इसको तोड़ देगा रॉक को। आफ्टर सम टाइम द रॉक विल ब्रेक। ये देखें बर्फ जमी यहाँ पर रॉक के अंदर, ठीक है, पानी गिरा, बर्फ जमी। तो बर्फ, पानी गिरता है जब तक तो ठीक है, पर बर्फ जमती है जब, वो एक तरह से फैलने की कोशिश करेगी, ठीक है, और इस तरह से रॉक टूट जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग। फ्रॉस्ट फॉर्मेशन देखो कुछ इस तरह से, ये देखो जैसे बर्फ जमेगी तो वो ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी। ये देखो इस तरह से अब क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, देखो इसके अंदर, ये देखो क्रैक डेवलप हो गया। तो दिस इज नोन एज फ्रॉस्ट वेजिंग। तो ये मैकेनिकल वेदरिंग है, राइट। तो आई होप